अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, ईद मुबारक सबको। दोस्तों, जो वीडियो आज मैं आपके साथ शेयर करने वाला हूँ वो कश्मीर का मसला है। और मुझे ये समझ नहीं आ रही कि ईद का दिन गुज़रा है, आज दूसरा दिन भी गुज़र गया है और वज़ीर आज़म की तरफ से कोई ईद का पैगाम जो है कश्मीरियों के हवाले से मंजर आम पर नहीं आ रहा। आप देखें कि पूरी दुनिया में जो है ना हंगामे हो रहे हैं, पूरी दुनिया में जुलूस निकले हैं और कश्मीरियों के लिए इजहार यकजहती के प्रोग्राम बने हैं, लेकिन अभी तक कोई भी वज़ीर आज़म की तरफ से या पाकिस्तान में कोई भी तहरीक इंसाफ की तरफ से जुलूस जलसे वगैरह का कोई एहतमाम नहीं किया गया। दोस्तों, ये बड़े अफसोस की बात है। देखें, इतनी बड़ी बात हुई है कि ख़ुद हिंदू जो हैं दिल्ली में मैंने उनके जुलूस देखे हैं, वो कह रहे हैं कि ये इस तरह कश्मीरियों के साथ ये ज़्यादती है, उनके खून के साथ ज़्यादती है, सारा कुछ हो रहा है। लेकिन हमारे वज़ीर आज़म मुसलसल ही खामोश हैं। और वो पहले दिन जब असम्बली में आए थे, मैं तो उस दिन भी हैरान हो गया था कि उन्होंने कहा था तकरीर करते हुए कि क्या मैं इंडिया पे हमला कर दूँ। यानी कि उन्होंने कहा कि मैं इंडिया पे हमला नहीं करूंगा। भाई, ये बात कहने की नहीं थी खान साहब, इमरान खान साहब, ये बात कहने की नहीं होती कि मैं हमला नहीं करूंगा। आप ये पत्ता अपने पास संभाल के रखें, करना है या नहीं करना ये बात की बात है। लेकिन आप पहले ही असम्बली में तकरीर के दौरान ही कह रहे हैं कि क्या मैं इंडिया पे हमला कर दूं। भाई, आपको किसने कहा था हमला कर दो? आपने ना हमला ना करने का ऐलान करके ये बहुत बड़ी सियासी नापुख्तगी का ऐलान किया है आपने। और इस तरह ये लोग सारे परेशान हैं, पूरी पाकिस्तानी कौम परेशान है, बाहर से भी लोग परेशान है, हर बंदा परेशान है। लेकिन वज़ीर आज़म की तरफ से कोई ईद का पैगाम कश्मीरियों के नाम नहीं आया। उन्होंने कर्फ्यू में ईद गुजारी, उनको ईद नहीं करने दी गई, कुर्बानी नहीं पढ़ने दी गई, उनको कोई नमाज ईद की नहीं पढ़ने दी गई। और हमारे वज़ीर आज़म की तरफ से ये, और मैं किसी की तरफ से नहीं कह रहा, वज़ीर आज़म की तरफ से ये बयान आना चाहिए, बार बार आना चाहिए कि भाई ये जुल्म हो रहा है, जुल्म हो रहा है। क्योंकि जो बात वज़ीर आज़म की होती है वो दूसरे लोगों की नहीं होती। आप उल्टा दूसरों से मशवरा पूछ रहे हैं कि मुझे बताओ जी मैं क्या करूं। बड़े अफसोस की बात है ये मशवरा ही लेना कि अब बताओ जी मैं कश्मीर के लिए क्या करूं। ये बात आपने सवाल गलत किया है। और दूसरा जो आपने कहा है कि मैं क्या कश्मीर पे हमला कर दूं, ये तो इंतहाई नापुख्तगी वाली बात की है। तो इससे जो ये फेसबुक पे सारा आ रहा है कि इमरान खान साहब जो है अमेरिका के हवाले से जो ट्रंप के साथ सारी कुछ बात तय करके आ गए हैं, वो क्या बात है वो बताएं लोगों को। ट्रंप को आपने सालिस माना है, ट्रंप को बार बार फ़ोन करके बताएं कि भाई कब करेंगे। इतनी आपने पहले इतनी देर कर दी है, आज 12-13 दिन गुजर गए हैं, ठीक है, आपने अभी तक कुछ भी नहीं किया। तो ये मसला दिन ब दिन ठंडा ही हो रहा है। इसका मतलब है आप खुद चाहते हैं कि ये मसला ठंडा हो जाए। इसमें हम आपको ये कह रहे हैं कि कोई इनिशिएटिव लें, कोई सफारती तल्लुकात बनाएं, इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस में जाएं, आईसी में जाएं। और कितने रास्ते होते हैं जो हुकूमत लेवल पे किए जाते हैं। हम तो आपको लेमैन के तौर पे आपको कह रहे हैं कि आपकी आवाज़ इस नकारखाने में कोई नहीं सुनाई दे रही। किसी को नहीं आज तक पता लगा कि इमरान खान जो है ना इतने गुस्से में आके आप बात करें, लोगों के साथ बात करें कि कश्मीर हमारा अटूट अंग है, कश्मीर हमारी शहर अंग है, हम कश्मीरियों के साथ हैं, उनके साथ जीना मरना हमारा साथ है। आपने पहले दिन ही कह दिया कि क्या मैं इंडिया पे हमला कर दूं। ये बहुत बुरा आपने किया है। और आप लोगों अपने दोस्तों से मशवरा कर लिया करें, अपनी काबीना से मशवरा कर लिया करें। हमें इस सिलसिले में पूरी पाकिस्तानी कौम को मैं आपको बता रहा हूँ, अब तक बहुत ज़्यादा मायूसी हुई है कश्मीर के मसले पे। जितना मसला खुद इंडिया में और पूरी दुनिया में उठाया है, आपने उतना भी नहीं उठाया। हालांकि आपको तो सबसे ज़्यादा उठाना चाहिए था, मसला कश्मीर का मसला उठाना चाहिए था। आपने क्यों नहीं उठा रहे? क्या वजह है? क्यों खामोशी है? क्या कर रहे हैं? ईद के मौके पे आपने क्यों पैगाम नहीं दिया? तो ये सारी बातें हैं जो हमें बहुत अफसोस हो रहा है इन बातों पे। आप इन बातों की वजाहत करें। और वजाहत क्या करें? आप कश्मीर के मसले पे हर रोज़ बात करें, कश्मीर पे मसले पे हर रोज़ टेलीफोन करें, रशिया के वज़ीर आज़म को टेलीफोन करें, चाइना आपको खुद जाना चाहिए था, इधर उधर सारा आप करें। ये जो हुकूमत का हेड होता है ना, ये उसका काम है, हेड का काम है। सदर पाकिस्तान आरिफ अलवी भी खामोशी से बैठा है, ना उसका कोई पैगाम आया है।
ना आपका वज़ीर आज़म का पैगाम आया, सदर वज़ीर आज़म दोनों खामोश बैठे हैं, सदर ने तो एक बयान तक नहीं दिया। तो खुदारा ये अपने ऊपर, आपके ऊपर इतने इल्ज़ाम लग रहे हैं कि एक न्याजी ने बांग्लादेश बनाया था, दूसरा न्याजी कश्मीर आज़ाद करा के उनको दे के बैठा है। तो इन बातों की तरदीद करें और ज़िद में ना आए, किसी के मशवरे को मान भी लिया करें।